फोर्सिंग वाइफ टू स्टॉप स्टडीज, ग्राउंड फॉर डिवोर्स, MPHC। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बहुत ही सरल तरीके में समझते हैं। फोर्सिंग, देखो फोर्स का जो मतलब होता है ना, फोर्स का मतलब होता है मजबूर करना या बाध्य करना या दबाव डालना। तो फोर्सिंग मजबूर करना वाइफ पत्नी को टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब बंद करना या रोकना, बंद करने के लिए स्टडीज, स्टडीज का मतलब पढ़ाई अध्ययन। तो पत्नी की पढ़ाई को बंद करना ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब आधार, आधार है फॉर के लिए, किसके लिए? डिवोर्स, तलाक के लिए। MP का मतलब क्या है यहाँ पे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नो, इसका मतलब है मध्य प्रदेश। HC का मतलब हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी को पढ़ाई करने से रोकने के लिए मजबूर करना तलाक का आधार हो सकता है। सेंस क्लियर है ना? कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाई करने से मना करता है, पत्नी पढ़ना चाहती है लेकिन पति उसको यदि पढ़ने से रोकता है, तो इस आधार पर वो पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है। इस तरह का जो है इसका अर्थ है। चलिए पढ़ते हैं आगे डिटेल में। तो बहुत ही ख़ास जानकारी आपको मिलेगी और इंग्लिश तो सीखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा है जी पहले पैराग्राफ में, फोर्सिंग मतलब मजबूर करना ए वाइफ पत्नी को टू डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब जारी रखना या जारी करना, और डिसकंटिन्यू उसका ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, यानी कि रोकना। तो एक पत्नी को रोकना किस चीज़ से? स्टडीज़, पढ़ाई से। तो एक पत्नी की पढ़ाई को रोकने के लिए उसको मजबूर करना अमाउंटेड, अमाउंट का मतलब बराबर होना या माने जाना। तो वो बराबर होगा या उसको माना जाएगा टू मेंटल क्रूएल्टी। मेंटल क्रूएल्टी का मतलब मानसिक क्रूरता। यहाँ पे ये पूरा नया बनता है, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो मानसिक क्रूएल्टी उसको माना जाएगा। एंड और कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है निर्माण करना, और ये चीज़ जो है निर्माण करेगी एक ग्राउंड, एक आधार का फॉर डिवोर्स, तलाक के लिए, अंडर सेक्शन कौन सी धारा में? 313A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट की जो ये धारा है, इसके अंतर्गत एक आधार तैयार होगा तलाक के लिए। द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रूल्ड ऑन थर्सडे। और ये बात जो है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, भाई एक प्रदेश में एक ही हाई कोर्ट होता है ना, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये बात थर्सडे को कही। सेंस एकदम क्लियर हो गया ना कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने थर्सडे को कहा कि पत्नी को, पत्नी की पढ़ाई को रोकने के लिए उसको मजबूर करना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी, और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13A के तहत ये तलाक के लिए आधार भी होगा। इस आधार पे पत्नी अपने पति से तलाक ले सकती है कि भाई उसकी पढ़ाई को उसके पति ने रोक दिया, वो पढ़ना चाहती थी। ग्रांटिंग डिवोर्स, ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, डिवोर्स का मतलब तलाक। तलाक देते हुए टू ए वुमन, एक महिला को, हु जिसने अलेज्ड आरोप लगाया था, दैट की शी वॉज प्रिवेंटेड। प्रिवेंट का मतलब रोकना। देखो तीन वर्ड लगभग एक सेंस के आगे। स्टॉप मीन्स रोकना, अभी ऊपर आया था डिसकंटिन्यू, रोकना,
और फिर यहाँ पे आया प्रिवेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना, इसका मतलब भी रोकना होता है। तो एक महिला को तलाक देते हुए जिसने आरोप लगाया था रोकने का बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, एंड इन लॉज और सास ससुर के द्वारा, यानी कि ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा, फ्रॉम स्टडिंग पढ़ाई करने से, आफ्टर क्लास 12 कक्षा 12 के बाद, यानी कि कक्षा 12 के बाद एक पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने और उसके पति ने कक्षा 12 के बाद उसको पढ़ाई नहीं करने दी। एन इंदौर डिवीज़न बेंच ऑफ जस्टिसेस, इंदौर की एक डिवीज़न बेंच, जो न्यायमूर्तियों की एक बेंच रही, एक पीठ रही, और उस पीठ में जो है कौन कौन न्यायमूर्ति रहे? विवेक रसिया एंड गजेंद्र सिंह। तो विवेक रसिया और गजेंद्र सिंह की जो पीठ रही, उसने कहा, क्या कहा? कंपेलिंग। कंपेल का मतलब होता है बाध्य करना। देखो अभी ऊपर आया था फोर्स करना, फोर्स का मतलब क्या होता है? बाध्य करना, मजबूर करना। और कंपेल का मतलब भी क्या होता है? बाध्य करना या मजबूर करना। तो जब आप न्यूज़ पढ़ा करो या कुछ और भी किताब पढ़ा करो, तो जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको आपस में कोरिलेट किया करो, वो सिनोनिम का काम करते हैं, और जो एक दूसरे के विरुद्ध टाइप के वर्ड होते हैं एंटोनिम का काम करते हैं। तो क्या पीठ ने कहा कि कंपेलिंग द वाइफ, पत्नी को कंपेल करना, पत्नी को बाध्य करना, टू डिसकंटिन्यू, बंद करने के लिए या रोकने के लिए, हर स्टडीज़, उसकी पढ़ाई, और क्रिएटिंग या पैदा करना, सच एन एटमॉस्फियर, ऐसा वातावरण, दैट जो शी इज़ पुट इन, जिसमें उसको रखा जाए, टू ए पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन में, नॉट टू कंटिन्यू, कि वो जारी ना रख सके, हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई, इज है इक्विवेलेंट, बराबर, टू डिस्ट्रॉइंग, नष्ट करने क्या, हर ड्रीम्स, उसके सपने, इन द बिगनिंग, शुरुआत में ही, ऑफ दियर मैरिटल लाइफ, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के। मैरिटल लाइफ का मतलब शादीशुदा ज़िंदगी। पहले यहाँ तक का ही देख लो। कहने का मतलब यह है कि न्यायमूर्ति विवेक रसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि एक पत्नी को पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर करना, या फिर ऐसा माहौल पैदा करना, ऐसा वातावरण पैदा करना कि वो पढ़ाई आगे जारी ना रख सके, तो वो मानसिक क्रूरता माना जाएगा उसको, और ये माना जाएगा कि शुरुआत में ही उस पत्नी की जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उस महिला की जो शादीशुदा ज़िंदगी है, तो शुरुआत में ही उसके सपनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया। एंड फोर्सिंग हर, और उस पर दबाव बनाना, टू लिव, जीने के लिए, विद ए पर्सन, एक व्यक्ति के साथ, हु, जो, इज़ है नीदर, ना तो एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, नॉर ईगर, और ना ही वो इच्छुक है, टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए, हिमसेल्फ, स्वयं में, सर्टेनली, निश्चित ही, अमाउंट्स, वो बराबर होगा, टू मेंटल क्रूएल्टी, मानसिक प्रताड़ना के या मानसिक क्रूरता के। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई को रोकना या ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें पत्नी पढ़ाई ना कर पाए, वो तो मानसिक क्रूरता माना ही जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी महिला को इस बात के लिए दबाव दिया जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर अपने आप में सुधार लाने का इच्छुक नहीं है, तो वो भी मेंटल क्रुएल्टी यानी कि मानसिक प्रताड़ना या मानसिक क्रूरता के बराबर उसको माना जाएगा। द हाई कोर्ट रेफर्ड, रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, है नहीं, हवाला देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। द हाई कोर्ट रेफर्ड, हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने हवाला दिया, टू ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो एक कानून जारी किया, जो एक लॉ जारी किया, उसका हवाला जो है हाई कोर्ट ने दिया। और क्या वो कानून था?
क्या रूलिंग थी? विच रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया, जिसमें बताया गया दैट की एजुकेशन की जो शिक्षा है इज है ए फासेट। फासेट का मतलब होता है पहलू या पार्ट, हिस्सा ऑफ लाइफ, जीवन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपनी रूलिंग में कि जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, वो जीवन का एक पहलू है एंड और इज है कंसिडर्ड, समझा जाता, एन इंटेग्रल का मतलब होता है अखंड, अभिन्न, पार्ट, हिस्सा ऑफ राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ है, जो जीवन जीने का अधिकार है। तो शिक्षा जो है उसका एक अभिन्न अंग है अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के। यानी कि संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि जो जीवन का अधिकार है, जिंदगी जीने का अधिकार है, तो उसी के अंतर्गत शिक्षा भी जो है एक अभिन्न अंग है। मीनिंग दैट, और इसका मतलब क्या है? दैट एक्सेस टू एजुकेशन, कि एजुकेशन पे अपनी पकड़ बनाना, एजुकेशन पे अपनी पहुंच बनाना, यानी कि पढ़ाई लिखाई करना, इज है इसेंशियल, आवश्यक, फॉर लिविंग, जिंदगी जीने के लिए, लिविंग ए लाइफ, अपना जीवन को जीने के लिए, विद डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब सम्मान, सम्मान के साथ। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई आवश्यक है अगर व्यक्ति को सम्मान के साथ अपना जीवन जीना है तो। द वुमन हैड स्टडीड, ये जो वुमन है, ये जो महिला है, हैड स्टडीड, इसने पढ़ाई की थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि द वुमन ये सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो द वुमन हैड स्टडीड टिल क्लास 12, तो इस महिला ने कक्षा 12 तक पढ़ाई की थी। व्हेन, जब, शी हैड गॉट मैरिड, जब उसकी शादी हुई थी। इन 2015, 2015 में, इन शाजापुर में। ठीक है, तो शाजापुर में 2015 में जब इस महिला की शादी हुई तो तब इसने अपनी 12वीं क्लास की पढ़ाई की थी। शी वॉन्टेड, वो चाहती थी, टू परस्यू, जारी रखना, ए बीएससी डिग्री, यानी कि वो बीएससी डिग्री पाना चाहती थी। बट, लेकिन, हर हस्बैंड, उसके पति ने, एंड इन लॉज, और उसके ससुराल वालों ने, डिड नॉट अलाउ इट, इसकी अनुमति उसको नहीं दी। समझ गए ना? पढ़ाई के समय पर 12वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी, बीएससी करना चाहती थी, लेकिन उसके हस्बैंड और ससुराल वालों ने उसको अनुमति नहीं दी। शी सेड, उसने कहा, इन हर पेटिशन, पेटिशन का हिंदी मतलब होता है याचिका, ये बात उस महिला ने अपनी याचिका में कही। वाइल, जबकि, या जब, सीकिंग ए डिवोर्स, सीक का मतलब खोजना या मांगना, डिवोर्स का मतलब तलाक। अर्थात जब उस महिला ने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी तब उसने अपनी याचिका में कहा था ये वाली बातें कि उसे पढ़ाई करने से इस प्रकार से रोका गया। इन 2020 में एक फैमिली कोर्ट ने हैड रूल्ड, ये कहा था, इन द फेवर ऑफ द वुमेन्स हस्बैंड, महिला के पति के पक्ष में। यानी कि 2020 में एक फैमिली कोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो फैमिली कोर्ट ने जो है उस महिला के पति के पक्ष में निर्णय दिया था। एंड रिकॉर्डेड ए फाइंडिंग, और अपने फैसले में, अपने डिसीजन में कहा था, दैट द वाइफ, की जो पत्नी है, हैड सेपरेटेड, कि वो अलग हो चुकी है, फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने पति से, विदाउट, बिना, रीजनेबल एक्सक्यूज, रीजनेबल का मतलब होता है तर्कसंगत और एक्सक्यूज का मतलब कारण या बहाना। तो फैमिली कोर्ट का कहना था कि ये महिला जो है बिना किसी तर्कसंगत कारण के, बिना किसी सही कारण के अपने पति से अलग हुई है
द वाइफ पत्नी देन तब मूव्ड गई द हाई कोर्ट में, यानी कि जब फैमिली कोर्ट का डिसीजन उसके पक्ष में ना करके उसके पति के पक्ष में आ गया तो फिर जो है उसने हाई कोर्ट में जा कर के तलाक के लिए अर्जी लगाई। सेटिंग असाइड द फैमिली कोर्ट फाइंडिंग्स, सेटिंग असाइड का मतलब होता है एक और रखते हुए या ना मानते हुए। द फैमिली कोर्ट फाइंडिंग, जो फैमिली कोर्ट है उसके निर्णय को एक साइड रखते हुए या ताक पे रखते हुए या उसको स्वीकार ना करते हुए, द बेंच पीठ ने ऑब्जर्व्ड कहा, क्या कहा, इट इज़ यह है, प्रूवन सिद्ध हो गया है, ये बात सिद्ध हो गई है, दैट की द हस्बैंड की पति ने ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, तो बात सिद्ध हो गई है कि पति ने व्यवहार किया द वाइफ पत्नी के साथ विद मेंटल क्रुएल्टी, मानसिक क्रूरता के साथ, एंड और दिस यह वो था एक रीजनेबल तर्क संगत एक्सक्यूज कारण टू लिव रहने के लिए सेपरेटली अलग अलग फ्रॉम द हस्बैंड पति से। तो इस पीठ ने जो है हाई कोर्ट की क्या कहा, उसने कहा कि ये बात सिद्ध हो गई है कि पति ने जो है मानसिक क्रूरता के साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार किया और ये कारण काफ़ी है कि वो अपने पति से अलग रह रही थी, यानी कि तर्क संगत कारण है। द हाई कोर्ट नोटेड, हाई कोर्ट ने नोट किया, हाई कोर्ट ने कहा दैट की सिंस चूंकि द सोलेमनाइजेशन, देखो सोलेमनाइजेशन का मतलब होता है विधि पूर्वक संपन्न करना, किसी काम को विधान के अनुसार, संस्कार के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार पूरा करने को सोलेमनाइजेशन कहते हैं। द सोलेमनाइजेशन ऑफ देयर मैरिज, उनकी शादी का जो संस्कार था वो कब पूरा हुआ था, ऑन May 1, 2015, यानी कि 1 मई 2015 को इन दोनों की शादी हुई थी। द पेटिशनर, पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता, और याचिकाकर्ता कौन है यहाँ पे, ये महिला, एंड रेस्पोंडेंट, और रेस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, और प्रतिवादी कौन है यहाँ पे, हस्बैंड। हैड बीन टुगेदर, ये साथ साथ रहे, ओनली केवल फॉर ए पीरियड ऑफ 3 days, केवल 3 दिन ये दोनों साथ साथ रहे, इन जुलाई 2016, जुलाई 2016 में, एंड और दैट द एक्सपीरियंस, और ये जो एक्सपीरियंस रहा, ये जो अनुभव रहा ऑफ द वाइफ पत्नी का, वो था ए नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा अनुभव या कटु अनुभव या दुष्स्वप्न, है नी, बुरा सपना। तो वो 3 दिन साथ साथ रहे और ये उस महिला के लिए एक बुरा अनुभव था, उस महिला के लिए एक ये दुस्वप्न था, ठीक है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी भाई। तो महिला के ही पक्ष में डिसीजन आ गया, तलाक उसको मिल गया। आधार आपको पता लगा ही कि वो कक्षा 12 तक पढ़ी हुई थी और BSc करना चाहती थी, आगे पढ़ना चाहती थी। तो इस तरह से करके मामला है। तो भाई जिसका जहाँ तक पढ़ने लिखने का मन हो, चाहे वो बेटी हो या बहू हो, उसको जो है पढ़ने की मतलब छूट दी जानी चाहिए, उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करेगा, है नी, महिला सशक्तिकरण भी इससे होगा। लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को अधिकार दिए जाने के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन महिलाओं को दिए जाने वाले अधिकारों की आड़ में अगर कहीं पुरुषों के अधिकार का हनन होता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।